हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूं। इस मुल्क के नौजवानों से मैं मदद मांगता हूं कि मेरा मुल्क मुश्किल में है, मेरे अवाम तकलीफ में है, आए मेरे साथ दे। मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे इस मुल्क के अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे, हम कैसे इस मुल्क की किस्मत तब्दील करेंगे। हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, अवाम पर एतमाद करते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में कोई सियासतदान नहीं जिसे कहूँ कि ये मेरा मुखालिफ है। तमाम सियासतदानों को करीब से देख लिया है, उनके पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं। पुराने सियासतदानों की सियासत अनापरस्ती और नफरत पर मबनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो वाहिद सियासतदान है जिसके हाथों पर करप्शन का कोई दाग नहीं। अपनी जेब के बजाय मुल्क के मजदूरों की जेब भरना चाहते हैं। इख्तिदार मिला तो 5 साल में तनख्वाहें डबल कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। इससे कबल एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपनी अपील हाई कोर्ट से वापस ले ली थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से भेजा जा रहा है। दौरा पेशावर में आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। का दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। आला अमरीकी ओहदेदारों के दौरा पाकिस्तान का महवर सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है। अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की गई है। अमरीकी हुकाम से उन उमूर पर बात करेंगे जिन पर हमें एतराज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, हमें अमरीकी हुकाम से अफगान शहरियों की अमरीका मुंतकिली से मुतल्लिक अपडेटेड लिस्ट मिली है। इंटेलिजेंस से मुतल्लिका मालूमात इंटेलिजेंस चैनल्स के जरिए ही दी जाती है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि अफगान हुकाम के पाकिस्तान के किसी हिस्से के दावे को मुस्तरद करते हैं। अफगान उबूरी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के बजाय अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि अफगान वजीर के पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस्तेमाल पर रिपोर्ट देखी है। इस मामले पर हकाइक जानने के बाद जवाब दिया जाएगा। तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी कई बरस तक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे। दोहा के दौरे में सिराजुद्दीन हक्कानी ने बतौर सफरी दस्तावेज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किया। इसी दौरे में तालिबान और अमरीका के दरमियान दोहा मुआहदा तय पाया। द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला के ज़राए ने बताया कि सिराजुद्दीन हक्कानी को 5 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल कई ममालिक बिलखुसूस क़तर जाने के लिए किया। मामले की तहकीकात पर मालूम हुआ कि अफगान वज़ीर दाखिला को पासपोर्ट PTI दौरे हुकूमत में पेशावर से जारी किया गया। पासपोर्ट जारी करने वाले 2 ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि अफगान शहरियों को जारी किए गए 30 से 40 हज़ार पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की लीक्ड ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का दरखास्त की कॉपी DG ISI को भिजवाने का हुक्म। कहा, DG ISI भी रिपोर्ट दें
कि रिकॉर्डिंग किसने रिलीज़ की। बुशरा बीबी के वकील लतीफ़ खोसा बोले, वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, ऑडियो सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और? ये मालूम हो जाए कि रिलीज़ कहाँ हुई है तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की। मफरूज़े पर नहीं चल सकते। FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी। आयशा मंजिल कराची के करीब 5 मंजिला इमारत में आग कैसे लगी? इमारत काबिल इस्तेमाल है या नहीं? SBCA की टीम का मुतासरा इमारत का दौरा, सर्च ऑपरेशन भी जारी। इमारत में सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बाहक अफराद की तादाद 5 हो गई। हुकाम के मुताबिक कूलिंग के अमल में वक्त लगेगा। रेस्क्यू एहलकार एक एक कमरे में जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तफ्तीशी टीम शवाहिद जमा करेगी। गुज़श्ता शाम फर्नीचर की दुकानों में लगने वाली आग के नतीजे में 74 फ्लैट्स, 130 से ज़ायद दुकानें मुतासिर हुई। आग लगने से जाम बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। सानेह में जाम बहक नौमान बेग के भाई यासिम का कहना है, आग के बाद भगदड़ मचने पर दोनों भाई साथ भागे थे। नौमान के 4 छोटे बच्चे हैं। जाम बहक होने वाले औरंगी टाउन के रिहायशी रियाज अहमद की बेवा का कहना है, उनके नुकसान का अजाला कोई नहीं कर सकता। अफसोसनाक वाक़े में जाम बहक मंगू पीर के रिहायशी 40 साला गुलाम रजा की तदफीन गुज़श्ता रात कर दी गई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का आग से मुतासरा इमारत का दौरा, मौसर तहकीकात की यकीन दहानी। कहा, इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इमारत के मुतासरीन के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। कोशिश है जितना हो सका मुतासरीन की मदद की जाएगी। इमारत की इंस्पेक्शन के बाद लोगों के इमारत में जाने से मुताल्लिक़ फैसला होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, कराची सानेहात से भरा हुआ है। कभी इंसाफ कायम इमारतें गिरा देता है, कभी इंसाफ घर से निकालकर दरबदर कर देता है। इंतहा के पैमाने पूरे हो चुके। ऐसा ना हो शहर मजबूर होकर अपनी मर्जी से निज़ाम चलाना शुरू कर दे। आग के मुतासरा इमारत के दौरे के मौके पर फारूक सत्तार ने कहा, आग लगने से 5 कीमती जानें ज़ाय हुई। इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं। कराची में बिल्डिंग कोड्स के खिलाफ तामीर की गई रिहायशी और तिजारती इमारतें इंसानी जानें और रोज़गार निगलने लगी। 15 रोज़ में 2 इमारतों में लगने वाली आग 16 कीमती जानें ले गई। आग के पैदर पे वाक़यात ने शहरियों की हिफाजत, इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा इदारों की कारकर्दगी और अमली इक़दामात पर सवालात उठा दिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारे मुताल्लिक़ा क़वानीन नर्म करके तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त दे देते हैं जो कीमती जानो माल के नुकसान का सबब बनती हैं। 25 नवंबर को राशिद बनास रोड की शॉपिंग प्लाजा में लगने वाली आग का मामला अदालत में ज़ेर समाअत। वक़ू के ज़िम्मेदार करार दिए गए अफराद के वकील 11 जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे पर राज़ी करने के लिए कोशां। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साइफर केस में बतौर गवाह पेश हो सकते हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए बताते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बानी PTI को मायूस न करने की जानिब इशारा दे दिया। वो साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अदालत में पेश होने के लिए फौजी हुकाम से इजाज़त की ज़रूरत पड़ सकती है। साइफर केस की गुज़श्ता समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा था कि वो केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के हुक्काम को बतौर गवाह शामिल करेंगे। इससे कबल बानी PTI ने इल्ज़ाम आयद किया था कि साबिक आर्मी चीफ ने सब कुछ अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू की हिदायत पर किया। तोशाखाना केस में बानी PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में की। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये एक अजीब सा ताना। हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। मैं इस पर
इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे। अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, तो बाकी तो बात ही क्या करें हम। नई हल्काबंदियों पर मुस्लिम लीग नून का भी एतराज, अदालत जाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हल्काबंदियों से मुतमईन नहीं, शहबाज शरीफ और उनका हल्का भी मुतासिर हुआ। इलेक्शन कमीशन गए लेकिन बात नहीं सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। साद रफीक ने इलेक्शन में ताखीर को भी मुस्तरद किया, कहा बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन 1 सेकंड की ताखीर के बगैर 8 फरवरी को ही होने चाहिए। पीटीआई को इलेक्शन से बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। उस जमात ने 15 साल सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट किया, उनको वहां इलेक्शन लड़ने दे। हम खेतों, देहातों और गलियों में इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि अदालत आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी किसका काम है? हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं। आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई है तो दरख्वास्त के साथ लगाएं, इस पर जल्द ऑर्डर का कह देंगे। दरख्वास्त में सदा की गई है कि नादरा को जाली शनाख्ती कार्ड डिलीट करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करने का हुक्म दिया जाए। फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि चंद रोज में इलेक्शन स्केड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तहसील का काम मुकम्मल हो चुका। जल्द DRO, RO और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन हो जाएगा। कौमी वोटर्स डे पर पैगाम में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रख कर वोट का इस्तेमाल करें। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 2 माह मुकम्मल। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। रात भर बमबारी। मगाजी कैंप से 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सलामती काउंसिल पर जंगबंदी से मुताल्लिक़ दबाव डालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का आर्टिकल 199 का इस्तेमाल। यूरोप के नुमाइंदा बराए ख़ारजा उमूर जोसेफ बोरेल का रुकन ममालिक से UN सेक्रेटरी जनरल के मुतालबे की हिमायत पर जोर। कहा गाजा के हालात पर काबू पाने के लिए सलामती काउंसिल को इक़दाम करना चाहिए। न्यूयॉर्क में UN दफ्तर के सामने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मुजाहरा। गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि गाजा की पट्टी के अंदर किसी भी मुजव्वज़ा बफर जोन पर एतराज़ करेगा। उर्दून की जानिब से गाजा के लिए मज़ीद इंसानी इमदाद। उर्दूनी एयरफोर्स ने खान यूनुस के अस्पताल में एयर ड्रॉप मिशन के ज़रिए इंसानी इमदाद पहुँचाई। हमास ने गजा की पट्टी में इसराइली फौज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हमास के जंगजुओं को इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाते देखा जा सकता है। इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाइयों में मजीद 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 86 हो गई। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमों के अमरीका, चीन और पाकिस्तान समेत 53 मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाने का इंकशाफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों में TTP, जमातुल अहरार और बलूच दहशतगर्द तंजीमें सर फहरिस्त हैं। अफगानिस्तान से ही जंदुल्लाह ईरान में, दाइश यूरोप और अमरीका में, जबकि हिज़्बुल तहरीर और जमातुल अहरार पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाती है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल दहशतगर्दी की बढ़ती लहर में TTP और अफगान हिमायत का मरकज़ी किरदार रहा। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों का शिकार बनने वाले नौजवान की शनाख्त ना हो सकी। नौजवान शेरों के पिंजरे में कैसे गया, क्यों गया, क्या कोई और लेकर गया, कुछ पता न चल सका। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शेरों ने शहरी की गर्दन को बुरी तरह नोच डाला था। नौजवान के शेरों के हमले के दौरान मुज़ाहमत के शवाहिद भी सामने आए हैं। गुज़श्ता रोज़ बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से नौजवान की लाश मिली थी।
तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ बहक नौजवान बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन का कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च, धरना ख़त्म कर दिया। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका की पंजगूर में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक बयानात संजीदा नौयत के हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि मामला अमरीकी महकमा खारजा के सामने उठाकर तहकीकात करवाई जाएँ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की खैरियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया के वकील की जानिब से लगाए जाने वाले इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, साबिक मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर पर लंदन में होने वाले हमले की खबरें देखी हैं। शहजाद अकबर ने इस हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन से मदद नहीं ली। वाक़े में पाकिस्तानी एजेंसीज के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि एक शख्स कहता है साफा केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी नुमाइंदों को बुलवाऊंगा। ये बड़ा अच्छा मौका है कि जनरल बाजवा अदालत जाए। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना था कि जनरल बाजवा अदालत में जाकर बताएं कि बानी PTI को किस तरह लाया गया था। जनरल बाजवा कौम को बताएं कि किस तरह नवाज शरीफ को मॉनिटरिंग जज बिठाकर सज़ा दिलवाई गई। जनरल बाजवा अदालत को सच बताएं ताकि बानी PTI की असलियत कौम के सामने लाई जा सके। हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि PTI को बल्ले का निशान न मिले, लेकिन बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी इंतखाबात को भी मुतनाज़िर बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमने पक्का काम किया है। आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। बानी PTI के वकील बाबर आवान का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, हल्का सा लेवल प्लेइंग फील्ड बानी तहरीक इंसाफ को भी दिया जाए, तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मंजूर पिश्तीन को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मंजूर पिश्तीन को ATC जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने मेमोरेंडम जारी कर दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार को जुडिशल के पास तामीली रिपोर्ट जमा करवा दी गई। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम अब्बासी का PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान। का रियासत और इदारों के साथ महाज़ाराई नाकाबिल बर्दाश्त है। कौम को गुमराह करने वाले बयानिए की नफी करते हैं। कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें, मुमकिना हादसे से बचें। लाहौर में मोटरसाइकिल चलाने वाला कम उम्र बच्चे से बेकाबू मोटरसाइकिल अगली मोटरसाइकिल से जा टकराई। तर्जुमान सेफ सिटी का कहना है, कम उम्र ड्राइविंग जानलेवा हादसात का बायस बन सकती है। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का माली बहरान बरकरार। ईंधन न मिलने से कचरा उठाने वाली गाड़ियां बेकार। शहर शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। ईंधन की फराहमी न होने से फायर ब्रिगेड सर्विस भी मुअत्तल। अमरीकी सेनेट का इसराइल और यूक्रेन के लिए मजीद अरबों डॉलर्स की हंगामी इमदाद देने से इनकार। इमदाद के हक में 49, मुखालफत में 51 वोट पड़े। 110 अरब डॉलर्स इमदादी बिल में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के लिए 14 अरब डॉलर्स मुख्तस थे। G7 रहनुमाओं का फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत का इआदा। G7 ग्रुप के वर्चुअल इजलास के बाद एलामिया में कहा कि 2 रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल को मुनसिफाना देर पा अमन के उसूल के काबिल बनाएगा। G7 रहनुमाओं में अगले साल से रूसी हीरों की दरामद महदूद करने पर इत्तेफाक। इक़दाम यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ पाबंदियां सख्त करने की पॉलिसी का हिस्सा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तेल की कीमतों, ओपेक प्लस में ताउन, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने समेत 2 तरफ़ा मामलात पर तबादला ख्याल।
रूसी सदर ने कहा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेमिसाल सतह पर हैं। रूसी सदर एक रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे। आलमी गेमिंग इंडस्ट्री में तेजी। 2023 बेहतरीन सालों में से एक करार। 184 अरब डॉलर से जायद कमाए। 2026 तक आमदनी 205 अरब डॉलर से जायद होने का इम्कान। ग्लोबल गेम्स मार्केट के नए आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। कुल आमदनी में मोबाइल गेम्स का हिस्सा 90 अरब डॉलर से जायद, जबकि कंसोल गेमिंग का हिस्सा 53 अरब डॉलर से जायद रहा। गेमर्स की तादाद भी 3 करोड़ 40 लाख से तजावुज कर गई। गेमिंग पर सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका और चीन के गेमर्स ने खर्च किया। अमेरिकियों ने 47.3 अरब डॉलर, जबकि चीनियों ने 43.4 अरब डॉलर गेमिंग पर खर्च किए। 4 रोजा मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर्स 11 के खिलाफ 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स 11 ने दिन के अख्ताम तक 2 विकेट पर 149 रन बनाए। डबल सेंचुरी बनाने वाले शान मसूद ने कहा, क्रिकेट में संगे मील अहम होते हैं, कोशिश होगी कि फॉर्म को बरकरार रखें। न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान विमेन टीम की सैर तफरीह, मकामी मॉल से शॉपिंग भी की। खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खूबसूरत तरीन मकाम क्वींसटाउन में कल ट्रेनिंग करेंगे। पाक न्यूजीलैंड तीसरा और आखिरी T20 मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। 4-0 से मैच जीता। लियाकत अशरफ ने 3, हन्नान ने 1 गोल स्कोर किया। पाकिस्तान अगला मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। नसीम शाह PSL तक मुकम्मल फिट होंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का दावा। कहा, नसीम शाह से मुलाकात की है, रिहैब प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। शान मसूद डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, उन्हें माजी में मुसलसल मौके नहीं मिले। उम्मीद है कि 25 दिसंबर तक न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नौशीन मसूद कैंसर के बायस इंतकाल कर गई। नौशीन मसूद ने Jio TV की ड्रामा सीरियल डॉली की आएगी बारात में सबा का यादगार किरदार अदा किया। मेजबानी और प्रोडक्शन भी की। और जुनेद जमशेद आज भी हमारी यादों में ताज़ा। दिल पाकिस्तान से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। नाते पढ़ी तो उसमें भी अलग मकाम बनाया। जुनेद जमशेद को आज दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। 7 दिसंबर 2016 को हवेलियां तैयारा हादसे में जुनेद जमशेद और उनकी अहलिया जान बहक हो गए थे।